Hello students, this is class 6th geography section. Today we discuss about the chapter 1 Earth in the solar system. So first thing first, what we will learn about in this chapter, so the evolution of universe, यानी कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स, क्या क्या यूनिवर्स में हमारे पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्या क्या चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल में विद्यमान है, कंडीशन दैट मेक अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनसे हमारी पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट बनती है. तो लेट अस फाइंड आंसर द अबव क्वेश्चन एंड मैनी मोर सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. अब हम जानेंगे कि इनसे जुड़े ये जो सवाल जो हमारे सामने थे, इनसे जुड़े हुए आंसर या जवाब क्या है. साथ ही मैनी मोर सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी इन सवालों के जवाब तो हम जानेंगे ही, बल्कि इस चैप्टर से जुड़े हुए और भी जो सवाल हैं उनके बारे में हम पता करेंगे. तो पहला है यूनिवर्स. यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड. द सन, मून एंड द स्टार्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडी. यानी हम जो आसमान में सूर्य, चंद्रमा, सितारे देखते हैं, ये सभी कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं. दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. ये सभी हमारे यूनिवर्स का एक भाग है. द यूनिवर्स इज़ अ वास्ट स्पेस विच इज़ बिलीव टू बी फॉर्म्ड विद अ बिग एक्सप्लोजन नोन एज द बिग बैंग थ्योरी. यानी कि माना ये जाता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक बहुत विशाल स्पेस है, और उसका जो निर्माण है वो एक बहुत बड़े विस्फोट के द्वारा हुआ है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी या इस सिद्धांत के अनुसार, द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड 3.8 बिलियंस years ago when a huge burning ball of fire consisting matter such as gases, dust particle and other elements exploded with a big bang. माना ये जाता है कि हमारी पृथ्वी का जो निर्माण है वो लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, यानी 13 करोड़ वर्ष पहले जो है इसकी शुरुआत होती है. व्हेन अ बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर कंसिस्टिंग मैटर सच एज गैसेस, जब एक बहुत बड़ी आग का जो गोला है जिसमें तमाम तरह की गैसेस, डस्ट पार्टिकल और अदर एलिमेंट्स के एक्सप्लोजन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है. ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन, इस विस्फोट के कारण, ऑल द मैटर फ्रॉम इट वॉज थ्रोन आउट विद अ ग्रेट फोर्स इन ऑल डायरेक्शन. और जितना भी मैटर था इस एक्सप्लोजन के कारण, वो सारे ही ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया. द टिनी पार्टिकल्स ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म एटम्स. और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक साथ मिलकर उन्होंने एटम्स का निर्माण किया. विच आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंटल मैटर. जो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट मैटर, देन दीज एटम्स केम टुगेदर टू फॉर्म गैलेक्सीज. और यही एटम्स बाद में मिलकर गैलेक्सीज बने. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सीज व्याप्त हैं. ईच गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स अलॉन्ग विद द देयर सोलर सिस्टम. यानी कि हर एक गैलेक्सी में ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार, यानी कि गैस, डस्ट और करोड़ों सितारों का एक समूह है, ऑन अलॉन्ग विद देयर सोलर सिस्टम. साथ ही उनका अपना एक सोलर सिस्टम भी है. तो ये तो बात हुई यूनिवर्स की. अब बात करते हैं स्टार्स की. कैलेस्टियल बॉडीज़ विच आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेज एंड विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स. यानी वो कैलेस्टियल बॉडीज़ जो हॉट गैसेस से मिलकर बनी हुई हैं और इन विच प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस करते हैं स्वयं का हीट एंड लाइट, इनको ही हम स्टार्स कहते हैं. द सन दैट वी सी इन द नाइट is one among the billions of stars is the galaxies
कॉल्ड द मिल्की वे, आकाशगंगा। यानी कि जो सन है जिसे हम आकाश में देखते हैं वो हमारी आकाशगंगा के करोड़ों तारों में से एक है। यानी जो हमारा सूर्य है वो हमारी आकाशगंगा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसके करोड़ों तारों में से एक तारा है सिर्फ। तो सोचिए ऐसे कितने ही सूरज हमारी पृथ्वी में, वो हमारे गैलेक्सी में मौजूद हैं। द स्टार्स, अब वो हमें नज़र इसलिए नहीं आती क्योंकि उनकी जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो हमारे सबसे नज़दीक स्टार है उसको हम सन के रूप में जानते हैं। द स्टार वी सी फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग द नाइट आर द अदर स्टार्स ऑफ द मिल्की वे। यानी कि रात में जो हमें सितारे नज़र आते हैं वो जो मिल्की वे है, हमारी आकाशगंगा है, उसमें जो दूसरे जो सितारे हैं सूर्य के अतिरिक्त वो हमें रात को नज़र आते हैं। दे अपीयर सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। वो हमें छोटे इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। दे आर द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द प्लैनेट्स। ये मेन सोर्स है हीट और लाइट के हमारे प्लैनेट के लिए। अब इसके बाद है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन को हम कहते हैं तारों के समूह। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। यानी सितारों का वह समूह जो हमें आकाश में किसी एक आकृति को दर्शाता हुआ नज़र आता है वही कॉन्स्टलेशन कहलाता है। देयर आर 88 कॉन्स्टलेशन इन दी स्काई। आसमान में लगभग 88 कॉन्स्टलेशन मौजूद हैं। द उर्सा मेजर, बिग डिपर, ग्रेट बियर इज़ वन ऑफ देम। ये जो कुछ कॉन्स्टलेशन है जैसे उर्सा मेजर, बिग डिपर और ग्रेट बियर, इन्हीं कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है। इट इज़ कॉल्ड सप्तऋषि इन इंडिया। भारत में इनको सप्तऋषि कहा जाता है। देयर आर 7 स्टार्स इन दी कॉन्स्टलेशन विच फॉर्म द शेप ऑफ बिग स्पून। ये जो सप्तऋषि है 7 सितारों का एक समूह है जो एक बड़े चम्मच की आकार का निर्माण करता है। The 2 stars at the end of the constellation are called pointer। यानी कि जो इस कॉन्स्टलेशन के जो 2 स्टार्स जो सिरों पर होते हैं, एक शुरुआत में और एक एंड में, उनको पॉइंटर्स कहा जाता है। दे ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द पोल स्टार। ये हमेशा ही इनकी जो दिशा होती है वो ध्रुव तारे की ओर होती है। The other famous constellation are Ursa Minor, Orion, Scorpius and Hydra। कुछ और भी फेमस कॉन्स्टलेशन है जैसे कि उर्सा माइनर, ओरियन, स्कॉर्पियस एंड हाइड्रा। ये एग्जाम्पल के तौर पर बतौर एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। यहाँ पर एक डू यू नो दिया गया है। देखिए क्या है ज़रा ये डू यू नो। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल करता है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन अ ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। यानी कि जो दूरी प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की जाती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में जितनी भी बड़ी बड़ी जो दूरियां हैं उनको तय करने के लिए हम, या जो जितनी भी डिस्टेंस होती है उसको कवर अप करने के लिए हम लाइट ईयर में ही डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, नापते हैं। द एंडेरोमेडा गैलेक्सी इज़ द क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द अर्थ। यानी हमारे पृथ्वी से, अब हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, और हमारे जो सबसे क्लोज में है जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। इट इज़ लाइज अबाउट 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि ये पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर है, जो काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सोलर सिस्टम वाले पार्ट्स को देखेंगे। थैंक यू।